नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की भतीजों के साथ नहीं बनती। आकाश आनंद को बसपा में सभी पदों से मुक्त करने से पहले मायावती अखिलेश यादव को भी झटका दे चुकी हैं। हम आपको याद दिला दें कि अखिलेश यादव मायावती को बुआ जी कहते हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ मायावती से गठबंधन करने के लिए अपने पिता मुलायम सिंह यादव को भी मना लिया था, लेकिन बसपा और सपा के गठबंधन ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया तो मायावती ने भतीजे अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन ऐन चुनाव के बीच ही उन्होंने आकाश आनंद के पर कतर दिए थे। हम आपको याद दिला दें कि मायावती के उत्तराधिकारी के नाते आकाश आनंद ने जब लोकसभा चुनाव प्रचार में धुआंधार रैलियां करनी शुरू की थी तो उन्हें सुनने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ रही थी और मीडिया भी उन्हें खास तवज्जो देने लगा था। उस समय आकाश आनंद ने एक रैली के दौरान हिंसा भड़काने जैसा बयान दिया तो मायावती ने उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें परिपक्व होने तक घर बैठाने का निर्णय कर लिया था। देखा जाए तो आकाश आनंद ने जो कहा था वह गलत था, लेकिन चुनावी रैलियों के दौरान विभिन्न दलों के नेता आकाश आनंद से भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर भड़काऊ भाषण दे रहे थे। मायावती ने आकाश आनंद को, उनके ससुर को या अन्य किसी को पार्टी से क्यों निकाला, इसके असल कारणों को वह खुद ही बेहतर तरीके से जानती होंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वह जिस तरह से अपनी पार्टी को चला रही हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह नहीं चाहती कि उनका कोई प्रत्याशी चुनाव जीते या उनकी पार्टी सरकार बनाए। राहुल गांधी ने हाल ही में सही कहा था कि मायावती पता नहीं क्यों पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ती। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती एक समय उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाती थी, लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि अब बसपा सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है। अपनी शर्तों पर राजनीति करती रही मायावती की पार्टी का उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक है, जबकि कभी यहां उनके पास पूर्ण बहुमत हुआ करता था। मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन आज वह अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही हैं। चुनाव विधानसभा के हों या लोकसभा के, मायावती और बसपा जिस बेमन से चुनाव लड़ते हैं उससे आरोप लगता है कि वह बीजेपी की बी टीम है। जबकि अन्य दलों की 3-4 दर्जन रैलियां हो जाती हैं तब मायावती प्रचार के लिए निकलती हैं। इसके अलावा यह भी देखने को मिला है कि हाल के वर्षों में खासकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव के समय बसपा ने कई जगह ऐसे उम्मीदवार दिए जो कि विपक्षी मतों का विभाजन करवाकर बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त कर सके। पिछले साल संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी सफलता मिली, उससे प्रतीत होता है कि यदि मायावती ने इंडिया गठबंधन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो बीजेपी को और भी नीचे लाया जा सकता था। मायावती ने जब इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होकर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किया था तब भी कहा गया था कि ऐसा वह बीजेपी के दबाव में कर रही हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में रायबरेली दौरे के दौरान एक बार फिर कहा था कि उन्हें पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने से निराशा हुई थी। राहुल गांधी के बयान पर मायावती ने हालांकि तगड़ा पलटवार करते हुए लंबा चौड़ा बयान जारी कर दिया था, लेकिन बसपा मुखिया उस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकती कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भले 2024 के चुनाव में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती हो, लेकिन उसने 16 सीटों पर दूसरों का खेल बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 16 सीटों पर बसपा को जितने वोट मिले थे वो मुख्य प्रतिद्वंदियों की हार और जीत के अंतर से ज़्यादा थे। हम आपको बता दें कि यह सभी 16 सीटें एनडीए के खाते में गई थीं। इनमें से 14 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास और 1 सीट अपना दल सोनेलाल के पास गई थी। कल्पना कीजिए कि यदि मायावती के उम्मीदवार मैदान में नहीं होते तो बीजेपी को 240 की जगह 226 सीटें ही मिली होती और एनडीए का कुल आंकड़ा भी 278 सीटों का ही होता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो 33 सीटें लेकर आई, यदि मायावती के उम्मीदवार नहीं होते तो यह नंबर 19 हो सकता था। मायावती के कारण इंडिया गठबंधन के खाते में आने से जो सीटें रह गई थीं उनमें अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मिश्रिख, फूलपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव सीटें शामिल हैं। बात सिर्फ लोकसभा चुनाव की नहीं है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी निचले स्तर तक यही संदेश पहुंचाया गया था कि मायावती ने अपने वोट बैंक को बीजेपी की मदद करने के लिए कहा है। हालांकि संदेश की सत्यता प्रमाणित नहीं हो पाई थी, लेकिन इसने बीजेपी को भारी लाभ पहुंचाया था। बहरहाल बसपा के वोट बैंक में 3% की गिरावट, लोकसभा चुनाव में पार्टी का शून्य पर सिमटना, ज्यादातर बसपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना और बसपा के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की हवा निकलना दर्शाता है कि यह पार्टी पतन की ओर जा रही है। लोकसभा चुनाव परिणामों ने दर्शाया था कि बसपा का कोर वोट बैंक दलित और जाटव अब इंडिया गठबंधन की ओर जा रहा है। मुसलमान उनसे पहले ही छिटक चुका है।
खैर, मायावती भले मोह माया से परे जाकर अब पार्टी हित पर ध्यान देने की बात कह रही हैं, लेकिन सिर्फ इस तरह की बातों से पार्टी वापस नहीं उभरेगी। मायावती को समझना होगा कि सिर्फ कोऑर्डिनेटर बदलने से या भतीजे को हटाकर भाई को जिम्मेदारी सौंपकर उनकी पार्टी मजबूत नहीं होगी। मायावती जब तक खुद मैदान में नहीं उतरेंगी, तब तक बसपा काडर घर से बाहर नहीं निकलेगा। बंद कमरों की बैठकों से कभी किसी पार्टी में जान नहीं आ पाती, यह बात मायावती को समझनी होगी। बहरहाल, आइए देखते हैं आकाश आनंद को हटाने संबंधी मायावती के फैसले पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में सीधे जो है फांसी की सजा होती है। कोई नोटिस नहीं, कोई भाई वो कोई भी जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जो चाहे कोई एक व्यक्ति चलाने वाला, तो उस तरह के निर्णय होते हैं। चाहे वो जितनी क्षेत्रीय दल हैं, वो एक व्यक्ति विशेष चलाते हैं, तो उसके उसी अनुसार वो लोग निर्णय लेते हैं। जो कोई सिद्धांतवादी कोई पार्टी है जिसका एक संगठनात्मक ढांचा है, उसका निर्णय अलग होता है, और इस तरह की पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इसके निर्णय अलग होते हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो किसको रखें किसको न रखें, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो क्षेत्रीय दल नहीं अपनाते। मायावती जी का पार्टी का आंतरिक मामला है। वहां वो क्या निर्णय लेती हैं, कब निर्णय लेती हैं और क्यों लेती हैं, इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं। इस सवाल का जवाब तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हमारी पार्टी में संविधान है, लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, तो एक प्रक्रिया है। पर मायावती जी अपनी पार्टी में कौन सी प्रक्रिया अपनाती हैं, ये उनके पार्टी के लोगों को उनको तय करना है। क्यों बनाया था ये वो जाने, क्यों हटाया है ये वो जाने, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो उसमें मैं क्या बोलूं, वो तो उनको वो जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।